करते हैं क्या? नहीं करते। इमोशनल के लिए काम करना पड़ेगा तो सबसे पहले अपनी सेहत से कोई कंप्रोमाइज नहीं है। दूसरा, वकील साहब ने कहा था कि आप 4 बजे आ जाना, हम 4 बजे यहाँ पर आ गए क्योंकि मुझे पता है कि वक्त का कितना कीमत है। अब वक्त की कीमत पूछना है तो उससे पूछना जो हॉस्पिटल में अपने आखिरी सांस ले रहा है, उससे पूछना वक्त की कीमत क्या होती है। वक्त की कीमत पूछना है तो जब 2 मिनट तुम लेट हो जाते हो, फ्लाइट वाली निकल जाती है, जब देखना वक्त की कीमत क्या होती है। जब ट्रेन छूट जाती है, 1 मिनट पीछे हो जाते हो, तो जब देखना वक्त की कीमत क्या होती है। जब आपके पिताजी आप कुछ कहना चाहते हैं आखिरी समय में और वो कह नहीं पाते तो आप कहते हैं 1 मिनट ही तो बोल देते, वक्त की कीमत होती है। तो हमारा समाज वक्त की कीमत को नहीं समझता है। तो जो इंसान वक्त की कीमत को नहीं समझता है वो इंसान कभी बड़ा इंसान नहीं बन सकता है। 24 घंटे जैसे मैंने बताया सबके पास है, तो आपको 24 घंटे में से आपने समय को बर्बाद नहीं करना है, नहीं करना बर्बाद, वो आपकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो इसलिए 24 घंटे में जीना है, 24 घंटे को इस्तेमाल करना है आपको। और उम्र कुछ नहीं होती, उम्र नंबर गेम है, कुछ उम्र नहीं होती है। जो बाइडेन 78 ईयर्स ओल्ड, जो बाइडेन, आपने नाम सुना जो बाइडेन का? 78 ईयर्स ओल्ड है, मगर जब चलता है सूट पैंट पहन के चलता है तो लड़का लगता है। उम्र तो अपने दिमाग की बात है। हमारे बुजुर्ग रिटायर हो गए, वैसे रिटायर हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे? अब तो तुम करेंगे, तुम क्या हो गया आप बताइए क्या? मुझे तो कभी भी बुढ़ा नहीं होना, मैंने माइंड में बैठा रखा है। ऐसी जाना है, मुझे तो काम करते करते जाना है, काम करते करते जाना है, ऐसे जाना है। अगर मैं 80 साल का भी हो जाऊंगा जब भी ऐसी बात नहीं हुआ, मैंने सोच रखा, माइंड में सोच रखा है। बाबा साहब ऐसी गए ना, माधव काशीराम साहब ऐसी गए ना, महापुरुष जो होते हैं अब उनके विचारों पर चलेंगे तो आप थकते नहीं हो, आपको ऊर्जा मिलती है, आप बुढ़े नहीं होते हो, जवान होते हो। तो ये माइंड का गेम है, माइंड को, इसलिए समय का इस्तेमाल करना। तीसरा, लाइफ ऑफ गोल, आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? क्या मकसद है आपकी जिंदगी का? कुछ तो मकसद होगा जिंदगी का। पापा बनना मकसद है क्या? मेरा पापा बन जाए, फिर दादा बन जाए और फिर चले जाए, यही मकसद है क्या? या ताश खेलें? अपनी जिंदगी का मकसद बनाइए, अपनी जिंदगी का मकसद बनाइए कि जिन्होंने हमारे लिए काम किया है, जिन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानी दी है, हम लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, हम लोगों को कितना जागरूक कर रहे हैं, हम कितना लोगों को मोटिवेट करने का काम कर रहे हैं। अगर किसी ने मुझे मोटिवेट किया तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरी ड्यूटी है कि मैं भी लाखों लोगों को मोटिवेट करूँ। ये मकसद होना चाहिए आप लोगों को। हमारा कोई मकसद ही नहीं है, हमने मकसद बनाइए अपना। और जब मकसद जिंदगी का बन जाता है तो आपकी जिंदगी आसान हो जाती है, आपकी जिंदगी जी हो जाती है, आपकी गाड़ी रफ्तार से भगती है। जब आपका कोई मकसद नहीं है तो आपका ना सोने का समय है, ना जागने का समय है, ना खाने का समय है, ना पहनने का समय है, ना बात करने का समय है, कुछ समय ही नहीं है आपके पास। जब मन करेगा साहब उठाइए, बच्चे की बात करो ना, जब मन करेगा साहब उठेंगे, जब मन करेगा साहब खाएंगे, जब मन करेगा साहब पढ़ेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे को शुरू से ही उसको अगर फाइटर बनाना है, उसको सैनिक बनाना है, उसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकरवादी बनाना है, तो आपको उसको तैयार करना पड़ेगा। कोई दूसरा आदमी उसको तैयार करने के लिए नहीं आएगा। फिर क्या कहते हैं, हमारा बच्चा हमारे बस में ही नहीं है। भैया आपने काम कितना करा, उस पर कितना काम किया? और ये ड्यूटी है, माओ की ड्यूटी है, ये माओ की ड्यूटी है, क्योंकि बच्चा हमेशा उससे कनेक्ट रहता है। होम मेकर हो आप, होम मेकर सिर्फ ये नहीं है कि घर को देखना है, आप कंट्री मेकर भी हो, आप देश को बनाती हो, आप बहादुर बच्चे पैदा करती हो, आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पैदा करती हो, आप मानव काशीराम साहब पैदा करती हो, आप IAS PCS जज पैदा करती हो, आप जननी हो। आप अपने बच्चों को क्यों नहीं बना सकते? तो सोचना है, एवरीथिंग डिपेंड ऑन द माइंड, सब कुछ माइंड पर डिपेंड है। मुझे लगता है कि हम माइंड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम माइंड के नीचे नीचे सब इस्तेमाल करते हैं, हम हाथों का इस्तेमाल करते हैं। जितने भी लेबर देखेंगे हमारे लोग हैं, जितने भी लेबर देखेंगे, 8 बजे का टाइम दे दिया, पर 90% लेबर हमारे लोग हैं, हाथ का काम करते हैं, फिर पेट का काम करते हैं। पेट के लिए सबसे ज्यादा भूख लगती है हमारे लोगों को, सबसे ज्यादा भूख लगती है। इतने भूखे लोग हैं कि नीचे लिखवाना पड़ता है कि यहाँ पर खाने की व्यवस्था है। ये पेट भरेगा नहीं भरेगा कभी? तो पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं।
अगर तुम सबको सुरक्षित करना चाहते हो तो आपको यहाँ की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो यहाँ की लड़ाई है विचार, यहाँ की लड़ाई है अम्बेडकरवाद, यहाँ की लड़ाई है संविधान, यहाँ की लड़ाई है राजनीति, यहाँ की लड़ाई है देश में सत्ता करना। यहाँ की लड़ाई तो लड़ेगी। वो जो सत्ता पर बैठा है वो यहाँ की लड़ाई लड़ रहा है, तो यहाँ से बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है। आप तलवारों की लड़ाई नहीं है, अब गोलियों की लड़ाई नहीं है, अब विचार की लड़ाई है। विचार को विचार काट सकता है, डायमंड कट डायमंड, जैसे हीरो को हीरा काटता है वैसे विचार को विचार काट सकता है। और हमारा विचार पवित्र विचार है। हम मानवता की बात करते हैं, हम इंसानियत की बात करते हैं, हम समता की बात करते हैं, हम न्याय की बात करते हैं, हम बंधुता की बात करते हैं, हम देश को सोने की चिड़िया बनाने का काम करते हैं, हम प्रबुद्ध भारत बनाने की बात करते हैं। हमारा जो न्याय है, हमारा जो सिद्धांत है वो पवित्र है। अब वो क्या करते हैं, वो भाई से भाई को लड़ाने का काम करते हैं, वो न्याय देने का काम नहीं करते हैं। अगर उनके हाथ में कलम आ जाती है, अगर उनके हाथ में जब भी पावर आई है, हमारा अंगूठा काटने का काम किया है। आज वो पहले अंगूठा काटा था, आज बच्चों के नंबर काटते हैं। नंबर ज्यादा नहीं आ जाए बच्चों के। आपकी नौकरी में जो आपकी रिपोर्ट बनती है उसमें आपको कलम चलाने का काम करते हैं, वो हर जगह तुम्हें काटने का काम करते हैं। फिर भी हम उनके पीछे लग रहे हैं, ढो रहे हैं उनको, ढो रहे, सब कुछ ढो रहे हैं, लगे पड़े हैं, मगर भगवान दर्शन नहीं दे रहा आपको, नहीं देना दर्शन आपको। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ना पड़ेगा, मानना पड़ेगा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, जानना पड़ेगा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को। ये चलेगा नहीं कि मूर्ति पर माला और विचारों पर ताला, ये चलने वाला नहीं है। हम चलने नहीं देंगे इसको, हम जगाएंगे। तुम्हारे घरों में घुसेंगे हम लोग, तुम्हारे घरों में जगाने का काम करेंगे। और जब तक तुम नहीं जागोगे, तुम पर कोई रास्ता नहीं है, बचा नहीं सकता हमसे। कहते गब्बर सिंह से कोई नहीं बचा सकता, तो अम्बेडकरवादियों से कोई बचा नहीं सकता तुमको। घुसेंगे तुम्हारे घर में, हमने विजन किया है। तुम्हारे घरों में आएंगे, नहीं बुलाएंगे फिर भी आएंगे, क्योंकि हम ना चाय पीते ना कॉफी पीते, हम कुछ नहीं खाते पीते, फिर भी आएंगे। पानी दोगे चलेगा, नहीं देंगे फिर कोई बात नहीं है, फिर भी तुम्हारे घर में आने का काम करेंगे। और ऐसे वकीलता वगैरह होंगे तो फिर सैकड़ों की तादाद में बुलाएंगे, बुलाएंगे नहीं, जगाना पड़ेगा। बिना जगह